नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 10 कृतिका भाग 2 के पाठ्यक्रम आधारित कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ये बिंदु मध्य प्रदेश बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में पूछने की संभावना अत्यधिक होती है। पाठ से संबंधित बिंदु इस प्रकार हैं। पहले पाठ का नाम है सूरदास के पद। कवि का नाम है सूरदास। इनकी अन्य रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सारावली। पाठ जिसमें संकलित है, तात्पर्य है यह पाठ किसका अंश है, यह हिस्सा है। तो यह पाठ सूरदास के सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया है। यहाँ भ्र, म और रा है। इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। सूरदास को कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। यह वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट माने जाते हैं। इस पाठ में गोपियों की विरह दशा का वर्णन किया गया है। और गोपियाँ किसके विरह में व्याकुल थी? यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण की मथुरा जाने के कारण विरह की स्थिति में थी। अगले पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह पाठ तुलसीदास के द्वारा लिखित है। इनकी तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो रामचरितमानस जो है वो एक महाकाव्य है। क्या है रामचरितमानस? रामचरितमानस एक महाकाव्य है और यह महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। यह जो हम पाठ पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह रामचरितमानस की बालकांड से लिया गया है। इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पाठ में सीता स्वयंवर का वर्णन है। सीता स्वयंवर, स्वयंवर से तात्पर्य है कि जब राम जनकपुरी में सीता से विवाह करने के लिए अपने गुरु के साथ गए थे। इस तुलसीदास को विराट समन्वय का कवि भी कहा जाता है। यह जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह दोहा और चौपाई छंद में लिखित है। तुलसीदास को राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। और भक्ति काल आप देखेंगे कि भक्ति काल की दो शाखाएं हैं। तो यहाँ भक्ति काल की दो शाखाओं में पहली शाखा कौन सी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी सगुण और दूसरी हो जाएगी निर्गुण। तो इस सगुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से एक का नाम राम भक्ति शाखा और दूसरी शाखा का नाम कृष्ण भक्ति शाखा है। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास को जाना जाता है। पाठ तीन का नाम है आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का मतलब होता है स्वयं के बारे में कुछ कहना या कुछ बताना। तो यह जो आत्मकथ्य पाठ है वह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कानन, कुसुम, झरना, आंसू, कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कामायनी किस प्रकार का काव्य है। खंडकाव्य, महाकाव्य की आख्यानक गीतियां, तो कामायनी क्या है? महाकाव्य है। यह पाठ किस में संकलित है या किसका अंश है? तो जो आत्मकथ्य है, आत्मकथ्य हंस पत्रिका के एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित की गई रचना है।
जयशंकर प्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। छायावाद का प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। और इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं। जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा रचित नाटक अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। अगले पाठ का नाम है उत्साह अट नहीं रही। इस पाठ के कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और निराला के बारे में अभी बताया गया था कि निराला छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल और गीतिका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन चरित्र निराला रचनावली के 8 खंडों में विभक्त है और ये प्रश्न बोर्ड में 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ जो इनका पाठ है उत्साह पाठ में बादलों का वर्णन है। बादल खुशियाँ लाने वाले हैं, लेकिन यहाँ बादलों को क्रांति का या परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। अगले पाठ का नाम है इसमें यह दंतुरित मुस्कान है। यह है दंतुरित मुस्कान नहीं है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। इस पाठ के लेखक है नागार्जुन। नागार्जुन की अन्य रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगों, यहाँ है सतरंगों, पंखों वाली, तुमने कहा था। यहाँ ये याद रखिएगा, तुमने कहा था और उसने कहा था। तुमने कहा था नागार्जुन की रचना है और उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। तो ये दोनों में सिर्फ उसने और तुमने का फर्क है। तो तुमने कहा था नागार्जुन की रचना है और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। नागार्जुन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। नागार्जुन का मूल नाम एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इन्होंने कई बार संपूर्ण भारत की यात्राएं भी की हैं क्योंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। घुमक्कड़ का तात्पर्य है यहाँ वहाँ घूमने वाले, तो ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और इन्होंने कई बार संपूर्ण भारत की यात्राएं भी की हैं। इनका जो संपूर्ण जीवन की रचनावली है वो नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंडों में विभाजित है। इन्हें यात्री उपनाम से भी जाना जाता है और परीक्षाओं में उपनाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यात्री उपनाम किसका है? नागार्जुन का। और इन्हें आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। अगले टॉपिक का नाम हम देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा संगतकार। कवि का नाम है मंगलेश डबराल और इनकी अन्य रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ दर्शित सामग्री या अध्ययन सामग्री आशा है कि आपको लाभ प्रदान करने वाली होगी। इस अध्ययन सामग्री का अध्ययन करके आप परीक्षा में कम से कम 3 या 4 अंक, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं, आप अर्जित कर सकते हैं। तो धन्यवाद।